रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। आज देश की सबसे बड़ी अदालत से यही आवाज गूंजी। जिस कानून को चुपचाप लागू कर दिया गया था, जिस पर छात्रों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी, उसी यूजीसी रूल्स 2026 पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार ब्रेक लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि ये नियम खतरनाक हो सकते हैं। इनका दुरुपयोग तय है। क्या भारत को अमेरिका जैसी नस्लीय व्यवस्था की ओर धकेला जा रहा है? और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों को तुरंत स्टे लगा दिया। अब बड़ा सवाल है, क्या केंद्र सरकार सामाजिक सौहार्द से खेल रही थी? क्या शिक्षा व्यवस्था को जातिगत प्रयोगशाला बनाया जा रहा था? दरअसल साल 2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ नियम लागू कर दिए थे। सरकार का दावा था कि ये नियम समानता और सुरक्षा के लिए है, लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आए, देश भर में हंगामा मच गया। खास तौर पर जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि नए नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी को तो शामिल किया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी को जानबूझकर बाहर रखा गया, जिससे यह संदेश जाता है कि केवल जनरल वर्ग ही उत्पीड़क है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई रीट याचिकाएं दायर की। याचिकाओं की तरफ से वरिष्ठ वकील मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दलील दी कि ये नियम समानता नहीं बल्कि विभाजन पैदा करेंगे। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने सरकार को यूजीसी से बेहद तीखे सवाल पूछे। सीजीआई ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इन नियमों का दुरुपयोग होगा? क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, न कि और खांचे बनाने चाहिए। इतना ही नहीं, सीजीआई ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या आप भारत को अमेरिका जैसी स्थिति में लाना चाहते हैं, जहां गोरे और काले लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था है? ये टिप्पणी सीधे सीधे केंद्र सरकार के इरादों पर सवाल थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए यूजीसी रूल्स 2026 को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। 2012 में पुराने यूजीसी नियमों को फिर से लागू कर दिया। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई की तारीख तय की, 19 मार्च। मतलब साफ है कि जब तक विस्तृत सुनवाई नहीं होगी, तब तक नया कानून ठंडे बस्ते में रहेगा। याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा आरोप यही था कि नए नियमों में 3C क्लॉज के तहत सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी को सुरक्षा दी गई है। जनरल कैटेगरी को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। इससे ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हर उत्पीड़क जनरल कास्ट का ही होता है। वकीलों ने कोर्ट के अंदर पूछा कि अगर किसी जनरल स्टूडेंट पर झूठा आरोप लग जाए, अगर उन्हें फंसा दिया जाए, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कोर्ट ने इस चिंता को जायज माना। अदालत ने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए जो जोड़ने का काम करे, न कि छात्रों को जातियों में बांटे। संविधान समानता सिखाता है, विभाजन नहीं। जस्टिस बागची ने साफ कहा कि 77 साल की आज़ादी के बाद भी अगर हम जातियों में कानून बना रहे हैं, तो हम संविधान को आत्मा से भटका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि एक नई समिति बने, जिसमें शिक्षाविद हों, कानून विशेषज्ञ हों, सामाजिक जानकार हों, ताकि नए नियमों को दोबारा फ्रेम किया जा सके। इस बार सबको साथ लेकर चले। हालांकि अभी इस कमेटी के गठन पर कोई अंतिम आदेश नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोर्ट में फिलहाल कोई ठोस दलील नहीं दी गई। सिर्फ इतना कहा गया कि हमें समय चाहिए। अब सरकार को 19 मार्च से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। एक नेता ने कहा कि सरकार का काम शांति बनाए रखना होता है, लेकिन ये लोग जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर आग लगाते हैं, ताकि बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दे दब जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद भी दिया कि उसने इस काली करतूत को समय रहते रोक दिया। अब आगे क्या होगा? इस पूरे देश में 19 मार्च को सुनवाई का इंतजार करेगा, क्योंकि उसी दिन तय होगा क्या सरकार अपने नियमों को बचा पाएगी, क्या नया ड्राफ्ट बनेगा, या फिर यूजीसी को पूरी तरह बैकफुट पर जाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक नियम नहीं रोका, आज उसने शिक्षा व्यवस्था को जातिगत प्रयोग बनने से
बचाया है। सीजीआई सूर्यकांत की ये टिप्पणी आने वाले वक्त में मिसाल बनेगी। हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना है, किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं। अब गेंद केंद्र सरकार के बाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार सुधरेगी या फिर 19 मार्च को कोर्ट से एक और झटका लगेगा।